हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वयम अभ्यासम कुर्मः। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एका श्रृंगाला इति गीतस्य, यानी कि ये जो एका श्रृंगाला नाम का गीत है इसको स अभिनय यानी अभिनय करते हुए कक्षा में गाना है, क्लास में गाना है, कक्षा में इसको हमें गाना है अभिनय करते हुए। सेकेंड नंबर में कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पद्द्वयेन व उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका एक पद में या दो पद में उत्तर लिखना है। जैसे कह वनम गच्छति, यानी कि जंगल में कौन जाता है, वन में कौन जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रृंगाला। श्रृंगाला को कहते हैं लोमड़ी या सियार। श्रृंगाला का पश्यति, श्रृंगाला काम पश्यति, श्रृंगाला क्या देखता है, तो द्राक्षा फलम देखता है। श्रृंगालस्य मुखे किम जायते, श्रृंगाल के मुख में क्या आ जाता है, तो उसके मुख में लार आ जाता है, तो इसको कहते हैं रसः। श्रृंगालम किम पश्यति, यहाँ पे भी काम लिखा है, यहाँ पे किम लिखा है। श्रृंगालम क्या देखता है, तो यहाँ पे द्राक्षा फलम होता है। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, द्राक्षा फलम कहाँ दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लतासु, लताओं पर दिखाई देते हैं। फिर है किम श्रृंगाला पुनः पुनः उत्पत्ति, यहाँ पे आम मतलब होता है हाँ, ना मतलब नहीं। क्या श्रृंगाल बार बार कूदता है, तो हाँ। किम श्रृंगाला द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या श्रृंगाल को द्राक्षा फल यानी कि अंगूर मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। तो लास्ट में इसीलिए तो कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। इसका लास्ट में देखेंगे, सॉरी तीसरे नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है कि अदा प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए जो शब्द प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। श्रृंगाला कथम वनम गच्छति, तो श्रृंगाला कथम वनम गच्छति, तो श्रृंगाला यहाँ पे दिया हुआ है कि सियार वन में क्यों जाता है, तो श्रृंगाला पिपासया बुभुक्षुः वनम गच्छति, यानी सियार प्यास से और भूख से वन में जाता है। वनम गत्वा श्रृंगालस्य किम जायते, यानी कि वन में जा करके, जैसे वन में जाकर सियार को क्या उत्पन्न हो जाता है, तो वनम गत्वा श्रृंगालस्य स्वेदा तृषा चाद जायते, यानी कि वन में जा करके सियार का पसीना और प्यास उत्पन्न हो जाता है। श्रृंगाला द्राक्षा फलम कुत्रम पश्यति, श्रृंगाल जो है वो अंगूर को कहाँ देखता है, तो श्रृंगाला द्राक्षा फलम लतासु ऊपरी पश्यति, यानी श्रृंगाल जो है, सियार जो है, अंगूर के फलों को लताओं के ऊपर देखता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। घ नंबर में दिया है कि द्राक्षा फलम दृष्टवा कस्य मुखे रसः जायते, यानी कि अंगूर को देखकर किसके मुख में पानी आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगालस्य, यानी कि द्राक्षा फलम दृष्टवा श्रृंगालस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षा फलम देख करके या अंगूर देख करके श्रृंगाल के मुंह में पानी आ जाता है। अंते श्रृंगाला किम वदति, यानी कि अंत में श्रृंगाल क्या कहता है, तो अंते श्रृंगाला, अंत में श्रृंगाल कहता है आम्लम द्राक्षा फलम इति वदति, यानी कि कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। आम्लम का मतलब होता है खट्टे हैं, तो अंते श्रृंगाला आम्लम द्राक्षा फलम इति वदति, यहाँ पे माँ है, माँ के ऊपर बिंदी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आम्लम द्राक्षा फलम इति वदंती, ये कह रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगला दिया हुआ है, एक मंजूषा दी हुई है, अत्र इदम अवधेयम, अस्मिन पाठे, इस पाठ में जायते आया है, लभते आया है, पलायते आया है, इसी तरह के शब्द आए हैं, क्रियापद आए हुए हैं। इतादृशानाम क्रियापदानाम रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इतु पश्यामा, यानी कि इसका जो लट लकार होता है वो कैसे होता है, इसको देखिए। जैसे यहाँ पे लभते है, एक वचन में लभते लिखा जाता है, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लभन्ते। इसी तरह से मध्य पुरुष में लभसे हो जाएगा, यहाँ पे द्विवचन में लभेथे और बहुवचन में लबध्वे। और उत्तम पुरुष होगा, यहाँ पे प्रथम पुरुष नहीं होगा, उत्तम पुरुष होगा, यहाँ पे लभे, लभावहे और लभामहे। तो इसी तरह का अब हमें आगे करना है, जितने भी आएंगे सब इसी में से आएंगे, लट लकार में हमें करना है एक्सरसाइज। तो हम देखेंगे कि इनको लट लकार में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो वदंते है, तो वद यहाँ पे है, तो वंदते, वंदते में यहाँ पे हमें द्विवचन में लिखना है, बहुवचन में लिखना है, तो वंदते, वंदेते, वंदेते, वंदनते। जैसे यहाँ पे ते है, यहाँ भी ते है और इसके आगे एक ही मात्रा है, तो यहाँ भी एक ही मात्रा, ते की मात्रा। यहाँ पे आधरना ता, ता में एक ही मात्रा, आधरना ता एक ही मात्रा, यानी कि अब इसी तरह से पूरा लिखना है। तो वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे हो जाएगा। इसी तरह पलायते का लिखा हुआ है,
पलायते का पलायते पलायन्ते, पलायसे पलायथे पलाब्धे हो जाएगा, पलाये पलाय वहे पलाय महे, जायते का हो जाएगा जायते जायते जायन्ते, जायसे जायथे। फिर है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, जैसे जायते का यहाँ पे जायते जायन्ते, जायसे जायथे जायध्ये। फिर यहाँ पे जाय जाया वहे जाया महे। अगला नंबर है कि उदाहरणानुसारम एक वचन रूपम दृष्टवा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्ति, यानी एक वचन हमें देख करके द्विवचन और बहुवचन लिखना है। जैसे यहाँ पे धातु है कंप और यहाँ पे वर्ध दिया है, इसी प्रकार से और भी दिए हुए हैं। तो इसका हमें एक वचन तो दिया हुआ है, इसके हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। जैसे कंपते, तो यहाँ पे कंपेते और यहाँ पे कंपनते। जब द्विवचन लिखेंगे तो एक ही मात्रा लगा देंगे और ता में एक ही मात्रा, और जब बहुवचन लिखेंगे तो यहाँ पे आधन्ना ता और ए जोड़ देंगे। जब यहाँ पे द्विवचन में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आगे वाले में एक ही मात्रा जोड़ना है और फिर ता में एक ही मात्रा। जब बहुवचन लिखेंगे तो बहुवचन में क्या है, आधन्ना ता में एक ही मात्रा जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कंप है तो कंपनते, वर्ध है तो वर्धनते। इसी प्रकार से जब द्विवचन लिखेंगे तो इसमें एक ही मात्रा और ते लिखेंगे, वर्धेते ये है। तो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्त है तो वर्ते से वर्तध्वे, प्रकाश यानी प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते, वंद वंदे वंदावहे वंदामहे, याच याचते याचेते याचन्ते। लज्ज यहाँ पे एक ही मात्रा है, लज्ज लज्जा से यानी लज्जे लज्जध्वे। विच्छ है तो विच्छते विच्छेते विच्छन्ते। सेव है तो सेवे सेवा वहे सेवा महे। वंद है तो वंद से वंदेथे वंदध्वे। शुभ है तो शोभते शोभेते और शोभन्ते, इसका हो जाएगा बहुवचन। अगला है उदाहरणानुसारम वाक्यम द्वयम लिखन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार इसको हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है शत्रु पलाय, तो यहाँ पे हो जाएगा शत्रु पलायते, यहाँ पे हमें इसको लिखना है। फिर यहाँ पे चोरह पलाय तो चोरह पलायन्ते, यानी कि इसमें हमें यहाँ पे देखेंगे तो द्विवचन में लिखा हुआ है और ये बहुवचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे सॉरी एक जगह यहाँ पे लज्जे नहीं होगा, लज्जेते हो जाएगा यहाँ पे। जैसे शत्रु पलाय लिखा है तो शत्रु पलायते, और चोरा पलाय है तो चोरा पलायन्ते हो जाएगा। यानी कि इसको हमें लिखना है एक वचन में और बहुवचन में। सॉरी यहाँ पे बहुवचन है और ये एक वचन है, क्योंकि शत्रु जो है वो एक वचन में लिखा है तो एक वचन वाली धातु यूज होगी। वृक्ष यहाँ पे एक वचन में है तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष वर्धते, ये धातु रूप है। छात्रः एक वचन में है, वंद का हो जाएगा यहाँ पे वंदेते। इसी प्रकार से यहाँ पे वैद्य एक वचन में दिया है और यहाँ पे विच्छ दिया है तो विच्छ का एक वचन में लिखते हैं विच्छते। कर्मचारी एक वचन में है, सेव दिया है, सेव का धातु रूप है, यहाँ पे सेवते एक वचन में लिखेंगे तो कर्मचारी सेवते। वृक्षा एक वचन में है, कंप यहाँ पे दिया है तो वृक्षा कंपते। फिर यहाँ पे ये चोरा बहुवचन में है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चोरा पालयन्ते पलायन्ते। फिर बाला, बाला है यहाँ पे बहुवचन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे बाला दिया हुआ है तो इसको वर्ध का धातु रूप लिखेंगे वर्धनते। बाला मतलब होता है लड़की, तो यहाँ पे हो जाएगा बाला वधनते। भक्ता दिया हुआ है तो यहाँ पे भक्ता वदन्ते हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में दिया है। प्रेक्षका दिया है तो प्रेक्षका विछन्ते। महिला है तो महिला सेवन्ते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी दी हुई हैं ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। जैसे चोरा, जैसे चोरनी को कहते हैं बाला लड़की, भक्ता जो लड़की भक्त होती है उसे भक्ता कहते हैं, प्रेक्षका देखने वाली, महिला, रुगड़ा कंपा तो यहाँ पे रुगड़ा कंपनते कंपनते हो जाएगा। तो इस तरह से हमें स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में लिखना था। अगला नंबर है उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपे पूरयन्तु, यानी कि उदाहरण को देख करके उचित रूप हमें लिखना है। जैसे शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाय, अब जाय का यहाँ पे लिखा हुआ है जायते, क्योंकि शुनकम यहाँ पे एक वचन में दिया हुआ है। मूसका मतलब होता है यहाँ पे चूहा, मरजारा मतलब मरजारम का मतलब बिल्ली। दृष्टवा पलाय तो यहाँ पे पलायते हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन में दोनों दिए हुए हैं।
रात्रि काले मार्ग दीपा मतलब स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, प्रकाश, तो यहाँ पे प्रकाशंते हो जाएगा, यानी कि रात्रि काले मार्ग दीपा प्रकाशयन्ते, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। अहम देवम, फिर वंद हो जाएगा तो अहम देवम वंदे हो जाएगा। त्वम किमर्थम लज्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम किमर्थम लज्ज से। वयम देशम सेव, तो यहाँ पे हो जाएगा वयम देशम सेवामहे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया।